को एक खाड़ी के पास से लाश मिली है। रात भर खाड़ी में पड़ी रहने की वजह से बुरी तरह से फूल चुकी है सर, पहचानना भी मुश्किल है। सर साफ जाहिर है कि एक लाश को खाड़ी पर बने ब्रिज पर से फेंका गया है, इसलिए मैं चक्कर लगाने ब्रिज पर भी गया था सर। वहां एक आदमी मिला जिसने लाश ठिकाने लगाने वाले आदमी की झलक देखी थी सर। कौन है वो? सर वो है वो आदमी, वो खड़ा, वो यहाँ पास की झोपड़पट्टी में रहता सर। बता रहा था कि रात को लू करने के लिए वो ब्रिज पर आया था और उसने वहाँ एक आदमी को कार की डिक्की में से कुछ निकाल कर फेंकते हुए देखा और गाड़ी चली गई थी। तो उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, चेहरा वो अच्छी तरह से नहीं देख पाया, लेकिन कह रहा था कि गाड़ी का नंबर उसे बहुत अच्छी तरह से याद है। बता रहा था कि गाड़ी का नंबर है MH04 AA 8052। शर्मा, पता लगा है गाड़ी किसकी है और किसके नाम पर रजिस्टर? सर आपके आने से पहले मैं ये भी काम कर चुका हूँ। ये गाड़ी ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और कंपनी के मालिक ने ये गाड़ी अपने सेल्स डिपार्टमेंट के चीफ राज गुलाटी को दी हुई है। और सर ये राज गुलाटी कंपनी के दिए हुए अपार्टमेंट में रहता है, उसका पता मैं निकाल चुका हूँ सर। सबसे पहले हमें इस राज गुलाटी को मिलना होगा। मिस्टर राज गुलाटी? जी हाँ। आई एम इंस्पेक्टर विजय। आई एम सॉरी। कैसे तकलीफ की आप लोगों ने? मैं आप लोगों के लिए क्या 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 कर सकता हूँ? मिस्टर राज, एक कत्ल के केस की तफ्तीश में हमें आपकी मदद चाहिए। कत्ल के केस में मेरी मदद? लेकिन मेरा किसी कत्ल से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है या नहीं ये तो बात की बात है। फिलहाल हमारे कुछ सवाल का आपको जवाब देना होगा। क्या ये गाड़ी आपकी? जी नहीं, कंपनी की है। कंपनी ने मुझे दी है। राज गुलाटी, क्या आप ये बताएंगे कि कल रात आप इस गाड़ी से तारापुर की तरफ गए? तारापुर की तरफ? जी नहीं, तारापुर की तरफ तो क्या, यह गाड़ी अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। क्यों? मैंने कहा ना, क्योंकि यह गाड़ी खराब है। हाँ, वैसे मैं कल रात तारापुर की तरफ गया जरूर था, लेकिन किसी दूसरी गाड़ी। तब तो मिस्टर राज ये भी हो सकता है कि ये गाड़ी कोई और लेकर गया। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस गाड़ी की चाबी मेरे पास है और मैंने आप लोगों से कहा कि यह गाड़ी खराब थी, अभी भी खराब है। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। चेक का एक बात का, हाँ, एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, गाड़ी खराब थी तो इस गाड़ी को गैराज में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही? वो एक्चुअली मैं यह गाड़ी एक ही मैकेनिक से ठीक करवाता हूं और वो मैकेनिक फिलहाल बंबई से बाहर गया हुआ है, इसीलिए। एक मिनट, ये आप लोग मेरी गाड़ी के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि कल रात इसी गाड़ी से तारापुर खाड़ी के पास एक लाश को फेंका गया और इत्तेफाक से एक आदमी ने उस गाड़ी को भी और लाश फेंकने वाले आदमी को भी देखा। और ये भी इत्तेफाक ही कह लीजिए, उस आदमी के बताए अनुसार उस पर्टिकुलर आदमी का हुलिया बिल्कुल आप जैसा है। देखिए इंस्पेक्टर विजय, हो सकता है कि उस आदमी को कोई गलतफहमी हुई हो सकता है उसने ठीक तरीके से देखा ना हो सकता है उसे कि गाड़ी का नंबर ठीक तरीके से याद ना हो। क्या हम आपकी गाड़ी चेक कर सकते हैं? श्योर। ऑल क्लियर सर। इस गाड़ी में से हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो इस गाड़ी का रिश्ता हम किसी कत्ल या लाश से जोड़ सकें। मैंने कहा था ना। शर्मा डैशबोर्ड चेक किया? नो सर। लेकिन सर
डैशबोर्ड में से हमें क्या मिलेगा? एग्जैक्टली, डैशबोर्ड में से आपको क्या? शायद कुछ मिल जाए मिस्टर राज गुलाटी। हैव पेशेंस। ओके। हाँ, तो मिस्टर राज गुलाटी, आपका कहना है कि पिछले 3 दिन से आपकी गाड़ी यहीं पर बंद पड़ी थी, राइट? जी हाँ। और कल रात ये तारापुर भी नहीं गई, राइट? जी जी हाँ। मिस्टर राज गुलाटी, जानते हैं क्या है? ये उस टोल नाके की रसीद है जो तारापुर रोड पर हर आने जाने वाली गाड़ी को देना पड़ता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये तारीख देख सकते हैं, कल की तारीख इस रसीद पर है। कैन यू टेल मी ये आपकी गाड़ी में कैसे है? जी जी, वो मैंने शायद गलती से गाड़ी में रख दी होगी। एक झूठ को छिपाने के लिए और एक झूठ। हाँ? वैसे मिस्टर राज गुलाटी, इस रसीद को कोई संभाल कर नहीं रखता, लेकिन आदतन वश अक्सर आदमी अपनी इसे डैशबोर्ड में छोड़ देता या रख जाता है, जैसे कि आपने किया है। इसका मतलब साफ है मिस्टर राज गुलाटी की ये गाड़ी कल रात तारापुर गई थी। तो क्या हुआ इंस्पेक्टर विजय? तारापुर जाना कोई जुर्म तो नहीं है? लेकिन कत्ल करना और लाश को ठिकाने लगाना जुर्म है मिस्टर राज गुलाटी, और ये आपका झूठ साबित करता है कि ये जुर्म आपने किया है। नहीं इंस्पेक्टर विजय, देखिए मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो पुलिस स्टेशन चलकर पता चलेगा मिस्टर राज गुलाटी की ये जुर्म आपने किया है या नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। क्यों झूठ बोल रहा मिस्टर राज? मैं किसी का खून क्यों करूंगा इंस्पेक्टर विजय? तुम्हारा झूठ तुम्हारी जान नहीं बचा सकता है। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत भी हैं और एक ऐसा गवाह भी मौजूद है जिसने खुद तुम्हें लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा है। लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा है ना, कत्ल करते हुए तो नहीं देखा। लाश को ठिकाने लगाने वाले लोग भी कातिल होते हैं, समझे? इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि मैंने खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तो फिर किसने किया? और वो लाश तुम्हारे पास पता था इंस्पेक्टर विजय, पता था। परसों रात मैं अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैं मदद मांगने के लिए पासी के मकान में गया। देखिए इंस्पेक्टर विजय, अगर मैंने उस लाश को ठिकाने नहीं लगाया होता तो आपको उस लाश के साथ मेरी लाश भी खाड़ी में पड़ी मिलती। बहुत अच्छी कहानी गढ़ते हो तुम्हारा कहना है कि तुम किसी अनजान घर में जाते हो और तुम्हारे वजह से वहां पर कत्ल हो जाता है। वेरी नाइस। ये कहानी नहीं है इंस्पेक्टर विजय, ये हकीकत है।
कातिल मैं नहीं हूं, कातिल है वो आर के ठाकुर। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हाँ? ठीक है इंस्पेक्टर विजय, प्लीज आप उसे गिरफ्तार कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ हमारी कोई ज्यादा दुश्मनी है? और वाकई में ऐसा कोई शख्स है और उसके खिलाफ उसके घर में कोई सबूत हमें मिलता है और वो सबूत उसके खिलाफ नजर आएगा तो हम उसे भी गिरफ्तार करेंगे। सर मुझे नहीं लगता कि आर के ठाकुर नाम का कोई आदमी हमें कहीं मिलेगा भी। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? हाँ? आप लोग मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? अच्छा ठीक है, देखिए इंस्पेक्टर विजय, मैं आप लोगों को उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां कत्ल हुआ था। वहां आप लोगों को कातिल भी मिल जाएगा और कत्ल का सुराग भी। इंस्पेक्टर विजय, यही वो जगह है जहां कल रात वो वारदात हुई थी। यहां आपको कातिल भी मिल जाएगा और कत्ल का सुराग भी। यस, कौन है आप लोग और यहां मेरे घर में इस तरह क्या कर रहे हैं? आई एम इंस्पेक्टर विजय। हेलो इंस्पेक्टर। हम एक कत्ल के केस की तहकीकात कर रहे हैं। हमें मिस्टर आर के ठाकुर से मिलना है। कहिए, मैं ही आर के ठाकुर हूं। आप? देखिए मिस्टर, ये मजाक का वक्त नहीं है, बहुत ही सीरियस मामला है। मैं आर के ठाकुर को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। आप जाइए और जाकर आर के ठाकुर को बुला कर लाइए। जाइए। What nonsense! मेरे ही घर में तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं आर के ठाकुर नहीं हूं। सर मैं मिस्टर आर के ठाकुर को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं सर। ये आदमी मिस्टर आर के ठाकुर नहीं है सर। ये तो कोई और है और ये आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है सर। ये क्या बकवास है? इंस्पेक्टर, कौन है ये आदमी? वेल मिस्टर ठाकुर, क्या आपकी पत्नी का नाम नंदिनी ठाकुर है? हाँ, क्यों? दरअसल ठाकुर साहब, मिस्टर राज का कहना है कि कल रात आपने इनके सामने अपनी पत्नी का कत्ल किया और उनकी लाश ठिकाने लगाने के लिए आपने मिस्टर राज को मजबूर भी किया। क्या मैंने अपनी पत्नी का खून किया? सर मैं कह रहा हूं ना कि ये आर के ठाकुर नहीं है सर। सर मैं मिस्टर आर के ठाकुर को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं सर। ये आदमी मिस्टर आर के ठाकुर नहीं है। तब तो तुम मिसेज नंदिनी ठाकुर को भी जानते होगे? हाँ, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। सर यही है मिसेस नंदिनी ठाकुर की तस्वीर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने, यानी कि आर के ठाकुर ने कल आपकी आंखों के सामने अपनी पत्नी का खून किया? हाँ, खून मेरी आंखों के सामने हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या पागलपन है? ये न जाने क्या उल जलूल बके चला जा रहा है और आप इसकी बातों का विश्वास कर रहे हैं? क्या यह संभव है कि मेरी पत्नी का खून हो जाए और मुझे इसके बारे में पता भी न चले? वेल मिस्टर ठाकुर, अगर आपकी पत्नी का खून नहीं हुआ है तो वो इस वक्त कहां है? यानी इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों का विश्वास कर रहे हैं? ठीक है। नंदिनी, नंदिनी, जी आगे। सर ये नहीं हो सकता सर। ये कैसे पॉसिबल है सर? सर ये औरत सर यहाँ मेरी आंखों के सामने इसने दम तोड़ा था सर। मैंने खुद इस औरत की लाश खाड़ी में फेंकी थी सर। ये पॉसिबल नहीं है सर। ये पॉसिबल नहीं है सर। ये औरत मर चुकी है सर। कौन है ये आदमी और क्या बकवास कर रहा है? तो कोई ये पागल लगता है। ये कहता है कि मैं आर के ठाकुर नहीं हूं और ये भी कह रहा है कि कल आर के ठाकुर ने इसकी आंखों के सामने
अपनी पत्नी नंदिनी का खून किया है। क्या? हाँ, ये सच है। और सर, ये आदमी आर.के. ठाकुर नहीं है सर। सर, मैं सच कह रहा हूं सर। मैं मिस्टर आर.के. ठाकुर को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं सर। ये आदमी आर.के. ठाकुर नहीं है सर। आर.के. ठाकुर तो कोई और था। कौन था वो? इंस्पेक्टर साहब, आप भी कहां इस पागल की बातों में आ रहे हैं? इस बात का क्या भरोसा कि अभी कोई और यहां आ जाएगा और ये उसे देखकर कहेगा कि वो आर.के. ठाकुर है। आप फिर उसकी बात मान लेंगे? साहब, ये क्या हो रहा है? और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्यों ना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत खराब। रिलैक्स रिलैक्स, वरना आपका बीपी फिर से हाई हो जाएगा। आप आर.के. ठाकुर है ना? हाँ, आप आर.के. ठाकुर है ना? हाँ, सर, 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 ये आर.के. ठाकुर सर, सर, ये आर.के. ठाकुर है सर। सर, इसी ने कल मेरे सामने नंदिनी ठाकुर को शूट किया सर। आप आर.के. ठाकुर है ना? आप कहते क्यों नहीं आप आर.के. ठाकुर है? आप बोलिए ना, बोलिए ना। देखा इंस्पेक्टर साहब, यही बात मैं अभी आपसे कह रहा था। ये क्या कह रहा है ठाकुर साहब? कौन है ये आदमी? तुम कौन हो? डॉक्टर माथुर, इसकी बातों से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस आदमी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगता। बेचारा। सर, सर, देखिए सर, मैं पागल नहीं हूं सर। मैं पागल सर, इसी ने कल मेरे सामने नंदिनी ठाकुर को शूट किया। हाँ, और मुझसे कहा कि इनकी लाश को उठाकर खाड़ी में फेंक दे। आप आर.के. ठाकुर है ना? आप बोलिए ना, आप आर.के. ठाकुर है? आप बोलिए ना, आप आर.के. ठाकुर है? रिलैक्स। देखिए मिस्टर राज, आपका झूठ सारी हदें पार कर चुका है। मिसेस ठाकुर आपके सामने जिंदा खड़ी हैं, जिंदा है। नाउ इट्स इनफ। फिर वो कौन सी? इसकी लाश मैंने खाड़ी में फेंकी थी। ये तो अब तुम बताओगे मिस्टर राज कि वो कौन थी और उसकी हत्या तुमने क्यों की। सर, आप लोग मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते सर? सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। हाँ, जिस औरत की लाश मैंने खाड़ी में फेंकी थी, वो औरत मिसेस नंदिनी ठाकुर थी। मिस्टर आर.के. ठाकुर की पत्नी मिसेस नंदिनी ठाकुर। आप चिल्ला क्यों रहे? नंदिनी ठाकुर वही जो अभी जीती जागती कुछ देर पहले मेरे सामने खड़ी थी। उसके बावजूद आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर लूं, राइट? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं ये बात क्यों एक्सेप्ट करता कि हाँ, मैंने लाश खाड़ी में फेंकी थी। क्योंकि तुम वो बात झुठला ही नहीं सकते। तुम्हें लाश फेंकते हुए एक आदमी ने देखा था। तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में से वो सब सबूत मिले हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। देखिए मिस्टर राज, कुछ ही देर में उस लड़की की शनाख्त हो जाएगी और सारी कहानी मेरे सामने आ जाएगी। बेहतर यही होगा कि मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूं, आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। वो जुर्म कबूल कर लूं जो मैंने किया ही नहीं है। सर, मैं तो ये तक नहीं जानता कि जिस लड़की की लाश आप लोगों को मिली है वो कौन है। और सर, आप ही सोचिए, जिसे मैं पहचानता तक नहीं, मैं उसका खून क्यों करूंगा? मैं उसे क्यों मारूंगा सर? मैं उसे क्यों मारूंगा? सर, एक मिनट सर, अभी आपने कहा कि उस लड़की की लाश की शिनाख्त नहीं हुई है। सर, क्या मैं उस लड़की की लाश देख सकता हूं सर? हो सकता है कि मैं उसकी शिनाख्त कर सकूं। सर, हो सकता है कि मैं उसे पहचान लूं। सर जी, अब हमें एक और नई कहानी। सर प्लीज, सर प्लीज मुझे
एक मौका दीजिए सर। सर प्लीज सर, आखिरी मौका सर। राज देखना चाहते हो? जी हाँ सर। ये तो वही लड़की है।